Hi guys, hello guys, welcome back to our YouTube channel Science Zone। बहुत दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात होगी लेक्चर नंबर 4 के साथ प्लस न्यू चैप्टर के साथ। जैसा कि मैंने आप सभी को बोला था कि मैं चैप्टर 1 का इम्पोर्टेंट नोट्स देने वाला हूँ। सो इम्पोर्टेंट नोट्स में डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, पीडीएफ है, उसे देख लीजिएगा। चैप्टर 1 का जितना भी एमसीक्यू टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर्स टाइप और शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस है, उसका लिंक, उसका पीडीएफ का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन पे होगा, आप लोग उसे लोड कर लेना। तो चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने इंटरेस्टिंग चैप्टर के वहाँ पे, जो हम लोग का बिहेवियर ऑफ गैसेस। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। आज ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, आज सिर्फ एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, बॉयल्स लॉ के बारे में। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ आज हम लोग सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं बॉयल्स लॉ के ऊपर। आज हम लोग सिर्फ बॉयल्स लॉ के ऊपर पढ़ेंगे। बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो chapter number 2 guys, please subscribe my channel and like my video if अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो। जाहिर सा बात है, गैसेस के ऊपर पे है, तो गैस क्या होता है उसके बारे पे डिस्कस करना है। फर्स्ट वी हैव टू नो व्हाट इज गैस। ओके गाइस, आइए हम लोग इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं, जो ज़्यादा इजी होगा हमारे लिए और आपके लिए। चलिए, फर्स्ट तो ये हम लोग का टॉपिक है, आज का टॉपिक, इसे यहीं रखिए। ये हम लोग का आज का टॉपिक है, इसे ऐसे ही रखिए। चलिए, फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग व्हाट इज गैस। मैंने यहाँ पे एक कंटेनर लिया, यहाँ पे भी एक कंटेनर लिया, यहाँ पर भी मैंने एक कंटेनर लिया। अब आप लोग सोचते होंगे सर ने बोला है गैस के बारे में डिस्कस करना है, गैस क्या होता है, ये कंटेनर क्यों आ गया? तो ये कंटेनर में मॉलिक्यूल्स हैं, ये कंटेनर में मॉलिक्यूल्स हैं, ये कंटेनर में मॉलिक्यूल्स हैं, ये कंटेनर मॉलिक्यूल्स हैं, ये भी कंटेनर में मॉलिक्यूल्स हैं, ये भी कंटेनर में मॉलिक्यूल्स है। सो गाइस, ये मॉलिक्यूल्स में ऐसा भी दिखा सकता हूँ राउंड राउंड, पर मैं ये ज़्यादा गंदा हो जाएगा, डर्टी हो जाएगा, तो मैं इसे ऐसा दिखा रहा हूँ मॉलिक्यूल्स। ये ऐसा दिखा रहा हूँ, ये ऐसा दिखा रहा हूँ। सो गाइस, आप लोग सोचते हैं गैस के बारे में डिस्कस करना है, तो ये क्या मॉलिक्यूल्स आ गया, तो लेट्स सी। सो गाइस, यहाँ पे फर्स्ट कंटेनर पे, इन द फर्स्ट कंटेनर, ये इनसाइड द कंटेनर जो मॉलिक्यूल्स है, ये बहुत ही क्लोजली पैक्ड है, बहुत ही क्लोजली पैक्ड है, बहुत एक दूसरे से ऐसा जड़ा हुआ है। तो जो मॉलिक्यूल जो एक दूसरे जो ऐसा जड़ा हुआ है, उसे हम लोग बोलेंगे दिस मॉलिक्यूल्स। जो ये कंटेनर पे, हम लोग इसे बोलेंगे सॉलिड। इससे देखिए, ये कंटेनर पे मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा गैप में है, थोड़ा सा गैप में है, मतलब ये ऐसा था, सॉलिड ऐसा था, तो ये कंटेनर पे जो मॉलिक्यूल्स है वो थोड़ा सा ऐसा है, थोड़ा सा ऐसा है, थोड़ा सा गैप है इन सब के बीच में। देखिए गैप है इन सब के बीच में, तो हम लोग इसको बोलते हैं लिक्विड। हम लोग बोलते हैं लिक्विड। अब जाहिर सा बात है, आप इसे देख के आप लोग खुद समझ सकते हैं, ये कंटेनर पे जो मॉलिक्यूल्स है, ये कंटेनर पे, इसमें रैंडमली मॉलिक्यूल्स मूव हो रहा है, मतलब यहाँ पे बहुत स्पेस है, बहुत, मतलब समझो ऐसा है, ये कंटेनर पे ऐसा है, मतलब
एक बंगलो पे कोई 3 आदमी रहता है। सॉलिड समझिए, ये सॉलिड समझिए 100 स्क्वायर फीट रूम पे, समझिए इस सॉलिड पे, समझिए 100 स्क्वायर फीट रूम पे समझिए 20 जन रहता है। 100 स्क्वायर फीट रूम पे 20 जन रहता है। यहां पे समझिए 100 स्क्वायर फीट रूम पे 10 जन रहता है। तो ये सॉलिड क्यों हुआ? क्योंकि 100 स्क्वायर फीट रूम पे 20 जन, मतलब इट्स अ क्लोजली पैक्ड, वो दे आर क्लोजली पैक्ड। वहां पे 20 आदमी एकदम जड़े हुए हैं 100 स्क्वायर फीट रूम पे। यहां पे 100 स्क्वायर फीट रूम में 10 आदमी है, मतलब थोड़ा सा गैप है। और यहां पे 100 स्क्वायर फीट में समझिए 3 आदमी है या 5 आदमी है, यहां पे गैप ज्यादा है। यहां पे आदमी घूम फिर सकते हैं इजीली। यहां पे समझिए 100 स्क्वायर फीट में 3 आदमी है, तो इजीली आदमी वहां से यहां से वहां घूम सकता है। तो हम लोग इस कंटेनर को जो 100 स्क्वायर फीट में सिर्फ 3 आदमी हो है, उसे हम लोग बोलेंगे गैस। उसे क्या बोलेंगे? उसे हम लोग बोलेंगे गैस। तो आज गैसेस के ऊपर पे हम लोग का बात होगा। आज गैसेस के ऊपर पे हम लोग का टॉपिक है बिहेवियर ऑफ गैसेस। गैसेस का बिहेवियर क्या होता है? तो आपको गैस के ऊपर पे नॉलेज हो कि गैस होता क्या है, जो रैंडमली मूव करता है, जो मॉलिक्यूल्स, मतलब उसको बहुत मतलब गैस होता है ना, जो मॉलिक्यूल्स मतलब रैंडमली, मतलब उसको बहुत फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस। यहां पे पॉइंट लिखिएगा, फ्री स्पेस, फ्री स्पेस। इसके पास स्पेस बहुत फ्री होता है। देखिए यहाँ पे मतलब यहाँ पे स्पेस है ना, यहाँ पे स्पेस है, स्पेस है, स्पेस है। तो ये सब फ्री स्पेस, जो मतलब जहाँ पे मतलब स्पेस ज्यादा होता है, मतलब फ्री स्पेस मत लिखिए, यहाँ पे लिखिए मैक्सिमम स्पेस, या ऐसा लिखिए, ऐसा लिखिए molecules can move randomly. Molecules can move randomly, मतलब देखिए आप भी समझिए 100 स्क्वायर फीट रूम में 3 इंसान है, तो बहुत इजीली मूव कर सकते हैं, यहां से वहां, यहां से वहां। तो वैसे ही मॉलिक्यूल्स होता है। फिजिक्स को मतलब एनवायरनमेंट के साथ जोड़ के पढ़िए तो इजी होगा समझने में। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए, तो आप लोगों के समझने में इजी होगा। ये क्या है क्या नहीं है, समझने में इजी होगा। अब हम लोग आते हैं डायरेक्ट पढ़ना, इसमें ज्यादा कुछ नहीं, डायरेक्ट पढ़ना है। कुछ अगर पॉइंट है तो उसे याद कर लीजिएगा विदाउट टाइम वेस्टिंग। जो इम्पोर्टेंट होता है हम लोग वो सब पढ़ने वाले हैं। डायरेक्ट आज आ जाएंगे सिर्फ बायोस लॉ के ऊपर, सिर्फ बायोस लॉ आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर क्या ग्राफ होता है उसको डिस्कस करेंगे। चलिए बॉयल्स लॉ क्या होता है? बॉयल्स लॉ होता है एट कांस्टेंट temperature the volume of a fixed mass, the volume of a given mass या fixed mass, volume of a given mass, fixed mass ये बोल सकते हैं, the volume of a fixed mass या given mass is inversely proportion
inversely proportion to its pressure of gas. इसे समझते हैं, क्या बोला है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर T इज कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब फिक्स्ड है। द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास, मास भी क्या होता है, फिक्स होता है, मास भी कांस्टेंट है, is inversely proportion to its pressure of the gas। क्या हो गया, inversely proportion to its pressure of the gas। इसे अब हम लोग ऐसा देखेंगे शॉर्ट में, मतलब क्या हो गया, V proportion to inversely proportion to pressure, मतलब V for volume of gas, P for pressure of gas is inversely, volume is inversely proportion to pressure of gas। ये है बॉयल्स लॉ। अब हम लोग इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, ये क्या होगा, चलिए देखते हैं। इसे हम लोग इरेज करते हैं, ये आप लोग नोट कर लीजिए, ये वाला बॉयल्स लॉ को नोट कर लीजिए, बॉयल्स लॉ को, फिर उससे मैथमेटिकल ये देखना एक्सप्रेशन। देखिए हम लोग क्या दिखाते हैं, V प्रोपोर्शनल टू 1/P, तो V इक्वल्स टू K by P, therefore K is proportionality, K is proportionality constant, therefore PV equals to K, therefore PV equals to K। अब हम इसको मैथमेटिकल पे देखते हैं, इसका फॉर्मूला क्या हो, if a constant temperature given mass of gas occupies a volume V1 and V2 at pressure P1 and P2 respectively, then we can write V1 equals to V2 equals to Q constant। ये देखिए बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। इफ
और कांस्टेंट टेम्परेचर हम लोग को पता है बॉयल्स लॉ में, बॉयल्स लॉ इसे हम लोग ऐसा याद रखेंगे। बॉयल्स लॉ देखिए, बॉयल्स लॉ को हम लोग ऐसा रखेंगे, बॉयल्स लॉ देखिए बीटी, बीटी मतलब बी मतलब बॉयल्स, टी मतलब टेम्परेचर। बॉयल लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, बीटी, बीटी मतलब बॉयल्स लॉ में बी मतलब बॉयल, बी मतलब बॉयल्स लॉ और टी मतलब टेम्परेचर। देखिए बी मतलब बॉयल्स लॉ, बी फॉर बॉयल्स लॉ एंड टी फॉर टेम्परेचर कांस्टेंट। बीटी मतलब बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और मास तो कांस्टेंट ही होता है, तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। तो यहां से हम लोग ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम लोग ने एक K पुट किया है, विच K इज अ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, ये K कांस्टेंट है। तो यहां से हम लोग ये पाए PV इक्वल्स टू K, मतलब प्रेशर इनटू वॉल्यूम इक्वल्स टू कांस्टेंट, सम कांस्टेंट। तो इसको हम लोग मैथमेटिकली इसको मतलब हम लोग ऐसा प्रूव कर सकते हैं, इफ ए कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट गिवन मास ऑफ अ गैस occupies a volume V1 V2, मतलब एक गैस ऑक्यूपाई किया दो वॉल्यूम V1 V2 एट प्रेशर P1 P2, मतलब दो प्रेशर है P1 P2 रेस्पेक्टिवली। उसके बाद हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, देन वी कैन राइट P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 इक्वल्स टू कांस्टेंट, सम कांस्टेंट। तो ये हम लोग का बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला हो गया। ये कांस्टेंट तो होता है सम कांस्टेंट, बट ये हम लोग का बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला हो गया, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। इसे नोट कर लीजिए, बॉयल्स लॉ एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट है बॉयल्स लॉ। इस चैप्टर में 2-3 लॉ है, तीन क्या बहुत सारा लॉ है, बट उसमें से वन मतलब 4-5 या जितना भी लॉ है उसमें से ये एक लॉ इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए, मतलब से नोट डाउन कर लीजिए, इट्स अ इम्पॉर्टेंट नोट। सो नोट डाउन कर लीजिए आप लोग या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए इसे इरेज करते हैं, इसे हम लोग इरेज करते हैं। इरेज किए, इसका एक हम लोग ग्राफ देखते हैं, ग्राफ। इसका हम लोग एक ग्राफ देखते हैं बॉयल्स लॉ का। आइए वो हम लोग ग्राफ देखते हैं। ये है P, ये है V। P फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम। इसका ग्राफ ये P वर्सेस V ग्राफ है, P वर्सेस V ग्राफ। इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इंपॉर्टेंट है। इसका ग्राफ P वर्सेस V का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है।
कुछ ऐसा होता है। अब आप लोग बोलेंगे ये P वर्सेस V का ग्राफ ऐसा क्यों है, तो इसका मैं इजी से एक्सप्लेन करूंगा ये ऐसा क्यों है। एज वी नो बॉयल्स लॉ, वी नो V इक्वल्स V प्रोपोर्शनलिटी V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। वी नो कि वॉल्यूम अगर इंक्रीज होता है तो प्रेशर डिक्रीज होता है, या प्रेशर इंक्रीज होता है तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ वी नो इफ वॉल्यूम will increase, so guys we know volume, if volume is increasing then pressure will decrease, if volume is decreasing then pressure will increase, according to Boyle's law. According to Boyle's law, volume will increase, pressure will decrease. Volume will decrease, pressure will increase. This is Boyle's law. So, in this case, in P versus V graph, in this case, we are getting this type of graph. You are thinking why we are getting this type of graph. If we will look in this case, when volume is in there, suppose this is one, this is for your example, 1 2 3 4 5 6 7, this data is for your example. Suppose 1 2 3 4 5 6 7. Isn't it? Isn't it? If volume is in 1, pressure is in 7. देखो यहां हम लोग देख सकते हैं, ये मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन के लिए ये मैं ऐसा बना रहा हूं, ग्राफ ऐसा नहीं है। सो गाइस, वॉल्यूम अगर 1 पे है, प्रेशर 7 में है, मतलब वॉल्यूम इज इन डिक्रीज केस एंड प्रेशर इज इन इंक्रीज केस। यहाँ पे वॉल्यूम कम है, प्रेशर ज्यादा है। अब आओ 2 पे, ये 2 पे क्या हो रहा है, देखो वॉल्यूम 2 पे है, प्रेशर 4 पे है। वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा तो प्रेशर भी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शन हो रहा है। वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो ग्राफ ऐसा होगा, ये ग्राफ ऐसा होगा। 3 देखो, देखो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, ये देखो ये जो डाटा है ये मतलब ये तुम्हारे एक्सप्लेनेशन के लिए है। वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो प्रेशर कम हुआ, यहां पे देखो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, प्रेशर और कम हुआ,
और कम हुआ, मतलब क्या हुआ, ये हम लोग का फिर से बनाएंगे, हम लोग फिर से हम लोग बना देते हैं, वो गंदा हो गया था, ये पी था, ये V था। So guys, this graph is called rectangular hyperbola. अगर एग्जाम में आया P वर्सेस V ग्राफ, हम लोग को क्या देता है, तो आपको बोलेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यहां से हम लोग देखिए, यहां से V कम है, P इंक्रीज, V ज्यादा हुआ, P कम हुआ, ये कम हुआ, ये कम, ऐसा करते करते P जब लो हो गया, P जब लो हो गया तो V इंक्रीज हुआ। इसी को हम लोग बोलते हैं P वर्सेस V ग्राफ। ऐसा और भी है, ये इसे नोट कर लीजिए, उतार लीजिए, इंपॉर्टेंट ग्राफ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है आप लोगों के एग्जाम के लिए। उतार लिए, चलिए, ये बुक पे भी है आप लोगों का, और ये एक्सप्लेनेशन आपको बुक पे भी है, पर आप लोग समझ नहीं पाएंगे, इसीलिए मैंने उतार दिया था। अब देखेंगे हम लोग पीवी वर्सेस अब हम लोग देखेंगे चलो इस ग्राफ से देखेंगे हम लोग पीवी वर्सेस पी ग्राफ। पीवी वर्सेस पी ग्राफ, ये पीवी वर्सेस पी ग्राफ क्या होता है, वी विल सी। देखिए ये ग्राफ सिंपल है, पीवी जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो पीवी विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। जब पीवी वर्सेस पी ग्राफ होगा तो यहां पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसका ग्राफ क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, P इंक्रीज होगा तो PV भी इंक्रीज होगा, ये दोनों एक साथ इंक्रीज होगा इन टेम्परेचर कांस्टेंट में। यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, बस इसमें यही आता है। अगर PV वर्सेस P ग्राफ है तो इसमें क्या नेचर होता है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन फॉर्म होता है, स्ट्रेट लाइन फॉर्म होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बस यही आता है गाइज। इसमें से सिर्फ 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा बस, और कुछ नहीं आएगा। चलिए इसे उतार लीजिए, बस यही है, इसमें और कुछ नहीं है। इसके बाद हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बॉयल्स लॉ के ऊपर, एक न्यूमेरिकल जिससे आपका अंडरस्टैंडिंग हो जाए, साफ हो जाए। चलिए इसे उतार लीजिए, चलिए इसे हम लोग इरेज करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3 ले लीजिए, चलिए इरेज करते हैं, बॉयल्स लॉ। एक हम लोग एग्जाम्पल कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द वॉल्यूम ऑफ certain amount of gas
at 25 degrees Celsius and 10 mm. 100 of mercury pressure of Ag pressure constant calculate the pressure of expanded gas. So guys, ये हम लोग का न्यूमेरिकल है बॉयल्स लॉ के ऊपर. तो बिफोर स्टार्टिंग न्यूमेरिकल वी विल फोकस इन क्वेश्चन. हम लोग को कैसा समझना है कि ये बॉयल्स लॉ से ये क्वेश्चन रिलेट करता है. ये बॉयल्स लॉ के चैप्टर से, मतलब ये बॉयल्स लॉ के फॉर्मूला से रिलेट करता है. हम लोग को कैसे पता चलेगा? सो आई एम गोइंग टू रीड दिस क्वेश्चन. आप भी हमारे साथ रीड करना. द वॉल्यूम ऑफ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस at 25 degrees Celsius and 100 mm of Ag pressure is 80 ml. Volume is 80 ml. The gas is expanded, मतलब और बढ़ गया to 320 ml. Keeping the temperature constant. Calculate the pressure of the expanded gas. Keeping the temperature constant. This is the hidden word. टेम्परेचर कांस्टेंट. जहां पे क्वेश्चन पे टेम्परेचर कांस्टेंट आ जाए तो मतलब दिस न्यूमेरिकल इज बेस्ड ऑन बॉयल्स लॉ. क्योंकि बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है. मैंने बोला था बीटी बॉयल्स लॉ टी इज कांस्टेंट, मतलब बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है. मैंने बोला था आप लोगों को. तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट वी विल लुक द फॉर्मूला इज P1V1 equals to P2V2. P1V1 equals to P2V2. This is our formula. ये हम लोग का फॉर्मूला है. तो फर्स्ट विल सी विच इज P1. यहाँ P1 प्रेशर, ये है प्रेशर, ये है प्रेशर 100 mm. Hg मतलब होता है मरकरी का प्रेशर. हम लोग प्रेशर मरकरी से ही लेते हैं. 100 mm ऑफ Hg. चलिए हम लोग ये आंसर को हम लोग ब्लैक पेन से लिखते हैं तो आप लोगों के लिए समझने में इजी होगा. P1 equals to 100 mm of Hg. अब यहाँ पे P1 V1 क्या है? V1 equals to 80 mm. अब आते हैं हम लोग V2 पे, क्योंकि यहाँ पे पूछा है व्हाट वी वांट प्रेशर.
we want pressure. Calculate the pressure of expanded gas. जो expand हुआ उसका pressure क्या होगा? We want pressure. तो in this numerical we have V2. This is V1, this is P1, and this is V2. We have to find P2. In this case there is a V2 equals to 320 ml. So according to Boyle's law we have the formula P1 V1 equals to P2 V2. So we know this all things but we don't know P2. So according to this formula we can create one more formula. P2 equals to P1 V1 by V2. According to this formula we can create this formula because we have to know P2 क्या होता है हम लोग को ये जानना है. तो ये सर हम लोग इस फॉर्मूला से हम लोग V1 भी जान सकते हैं अगर पूछा तो. दिस इज मेन फॉर्मूला ऑफ बॉयल्स लॉ. तो यहाँ से हम लोग को सबका वैल्यू पता है. तो देयरफॉर P2 इक्वल्स टू P1 क्या हम लोग का 100, V1 क्या है 80 बाय V2 क्या है 320. तो यहाँ से हम लोग 0 कट करेंगे. 4 जा 1 जा, ये 2 जा, ये 50, ये 1, ये 25. मतलब P2 मतलब therefore P2 equals to 25 mm of Hg. This is the answer. ये मैं न्यूमेरिकल इसलिए करवाया हूँ ताकि आप लोगों को इजी हो समझने में. ये न्यूमेरिकल में इसलिए करवाया हूँ ताकि आप लोगों को समझ सके. आप लोग आपकी बुक का न्यूमेरिकल है मैंने सॉल्व करवाया है. बुक में अगर आप लोग देखिए तो आप लोगों को समझ में नहीं आता क्योंकि डायरेक्ट करवाया है, कुछ एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है क्या नहीं है. तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया आप लोगों को समझाया है. तो ये न्यूमेरिकल आप लोग सॉल्व करना है. मैं जो नोट्स दूंगा उसमें भी न्यूमेरिकल होगा. आपके बुक का न्यूमेरिकल आप लोग सॉल्व करना, समझना. कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स पर मुझे क्वेश्चन करना, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा. तो ये आपके बुक का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है जो मैंने सॉल्व करवाया है आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग के लिए. तो मैं इसे इरेज करता हूँ. आप लोग समझ गए होंगे. मैं इसे इरेज करता हूँ. सो गाइस इसे इरेज कर देते हैं. सो till now guys, till now हम लोग बॉयल्स लॉ के ऊपर हम लोग ने डिस्कशन कर लिया है. बॉयल्स लॉ क्या है उसके ग्राफ्स के ऊपर, उसके एक हम लोग ने न्यूमेरिकल सॉल्व किया था. मतलब अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से साफ करने के लिए हम लोग ने सब कुछ समझ लिया है. अगर आप लोग को अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर क्वेश्चन करना, मैं ज़रूर उसका आंसर दूंगा. गाइस प्लीज़ समझ कर पढ़ना, मतलब प्रेशर मत लेना, समझिए. चैप्टर बहुत इजी है, टेंशन ना ले. चैप्टर कंप्लीट करवाऊंगा. अगर समझ नहीं आए तो मुझे क्वेश्चन करना और मुझे हर एक क्वेश्चन का मैं जवाब दूंगा. बट आप लोग पढ़ना, फिजिक्स पढ़ना. सो गाइस टिल नाउ आज तो हम लोग का लेक्चर नंबर 1 हुआ है बिहेवियर ऑफ गैसेस का. न्यू चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 हुआ है. बट टोटल लेक्चर अगर हम लोग देखें तो हम लोग का 4 लेक्चर हुआ. बट वी विल फोकस ऑन लेक्चर नंबर 1 ऑफ चैप्टर 2. तो हम लोग का लेक्चर नंबर 1 यहाँ पे खत्म हुआ. चैप्टर 2 का वी विल मीट, हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे. फिर लेक्चर नंबर 2 से एक क्वेश्चन है बॉयल्स लॉ के ऊपर, हम लोग वो डिस्कस करने वाले हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा. और एक और बात मैं आप लोगों को फिर से याद दिलाना चाहता हूँ
कि मैंने जैसे आप लोगों को बोला था कि आप लोगों को, जैसे मैंने बोला था कि चैप्टर 1 कंप्लीट करने के बाद इंपॉर्टेंट नोट्स दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा। तो गाइज मैंने क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में उस पीडीएफ का लिंक दिया है, वहां पे जाइए, क्लिक करिए, डाउनलोड करिए पीडीएफ को और वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रेडी करिए एग्जामिनेशन के लिए। सो गाइज बाय, हैव अ नाइस डे। घर पे रहना, सुरक्षित रहना, स्टे होम स्टे सेफ। बाय गाइज।